हेलो एवरीबॉडी। इस शॉर्ट वीडियो में मैंने वेव पैकेट और उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स को एनिमेशन के जरिए कैप्चर करने की कोशिश की है मैथमेटिका में यूजिंग सम लाइंस ऑफ कोड्स। ओके, होप यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। ये सबसे टॉप में जो आप ये देख रहे हैं रनिंग एनिमेशन, बेसिकली जिसे आप वेव नॉर्मली कहते हैं, बट इसे हमें कहना चाहिए सिंगल हार्मोनिक कंपोनेंट, जिसमें सिंगल हार्मोनिक मीन्स सिंगल साइन या कोसाइन या सिंगल वेवलेंथ कंपोनेंट टाइम के साथ अगर ट्रैवल करे तो ये आप इन अलग अलग एनिमेशंस की स्पीड्स को रिलेटिव कंपेयर ना कीजिएगा। अलग अलग एनिमेशंस अलग अलग स्पीड पे रन कर रहे हैं ताकि बेस्ट दिखे। लेकिन जो टॉप में जो आप रनिंग देख रहे हैं ये, यहाँ पे हम फेज़ वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। फेज़ ये इस पॉइंट पे से फेज़ 90 डिग्री होगा, साइन कर्व है तो मैक्सिमम वैल्यू 90। तो जितनी तेज़ी से ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है और जितनी तेज़ी से ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से कोई और भी पॉइंट आगे बढ़ रहा होगा। तो पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज जिस स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ओके, वही हमारी फेज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बोलना चाहिए बल्कि मुझे, वो होगा हमारी फेज वेलोसिटी। तो ये तो सिंगल वेव ट्रेन जो है, सिंगल वेवलेंथ जो है, समथिंग लाइक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा, अब नेक्स्ट को मैं अगर वो करूँ आपके स्क्रीन के सामने लाऊं, ओके, ये यहाँ मैंने दो वेवलेंथ दिखाई हैं, ओके, से समथिंग लाइक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी जो है वो साइन ए के एक्स माइनस ए ओमेगा टी। मतलब के की वैल्यू ए टाइम्स है दूसरी वेव में, और लेकिन ओमेगा की वैल्यू भी ए टाइम्स है। तो इससे जो इनकी फेज वेलोसिटी है वो दोनों की सेम बनेगी। फेज वेलोसिटी ओमेगा और के का रेशियो होता है। तो यहाँ जो ओमेगा और के का रेशियो है, यहाँ वही 2 ए ओमेगा और ए के का रेशियो करके आप इवेलुएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, वो इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये दो वेव्स हैं अलग अलग। एक कलर अगर आपको अलग नहीं भी दिख रहा है, ये एक्चुअली दो वेव्स हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ मूव कर रही हैं, आगे पीछे नहीं हो रही हैं। वही पैटर्न आपका धीरे धीरे आगे से रख रहा है। तो इसे हम, जिसे हम नॉन डिस्पर्सिव कहते हैं, अगर सारे वेवलेंथ कंपोनेंट्स की एक ही वेलोसिटी है मीडियम में, तो या उस सिस्टम में, तो हम उसे कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव। तो ये नॉन डिस्पर्सिव सिचुएशन है। ओके, अच्छा, इसके बजाय अब अगले पे चलें। अगला वाला जो है ये हमारा डिस्पर्सिव सिस्टम है। यहाँ भी आपको दो ही वेवलेंथ्स हैं प्लॉटेड इसमें, लेकिन दोनों वेवलेंथ्स आगे मूव कर रही हैं। आप थोड़ा स्लोली मूव करके देखेंगे तो आपको दोनों वेवलेंथ्स आगे मूव करते हुए देखेंगे, लेकिन एक वाली दूसरे को ओवरटेक कर रही है। ओके, ग्रेजुअली एक वाली दूसरे को ओवरटेक कर रही है। तो फेज वेलोसिटी जो है दोनों कंपोनेंट्स की अलग अलग है। ऐसा तब होता है जब मीडियम डिस्पर्सिव हो। ओके, अगर मैं के और ओमेगा के टर्म में कहूँ, एक वेव के लिए जो ओमेगा और के का रेशियो है, दूसरी वाली वेव के लिए ओमेगा और के का रेशियो उससे डिफरेंट है, तो ऐसा होगा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जस्ट मैंने आगे के लिए फिर से एक नॉन डिस्पर्सिव वाला सिस्टम लिया है अब की बार। इसमें लेकिन 3 वेवलेंथ्स हैं। ओके, 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कोई वेव किसी को ओवरटेक नहीं कर रही। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये 3 लाइंस दिख रही हैं, दिस 3 लाइंस, ये एक साथ इसी तरह से आगे बढ़ रही हैं। ये 3 अलग अलग वेव्स के करस्पॉन्डिंग की हैं, तो लेकिन ये एक साथ आगे बढ़ रही हैं, डिस्पर्सन नहीं है। और इसके बाद में नॉन डिस्पर्सिव भी, मेरे सारे स्ट्रक्चर इसके बाद नॉन डिस्पर्सिव ही होंगे। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। ये अब यहाँ मैंने सुपरपोजिशन किया। यही जो वेव्स अभी इसमें थी, ये 3 जो थी, अभी ये अलग अलग मैंने प्लॉट की थी। अब मैंने यहाँ इनके सम को प्लॉट किया। सम से हमारा सेंस है सुपरपोजिशन। वेव्स में सुपरपोजिशन हो सकता है। ओके, तो वेव्स का अगर हम सुपरपोजिशन करें, यही 3 वेव्स जो इस ऊपर वाले में ये डिपिक्टेड थी अलग अलग, अगर इनके हम सुपरपोजिशन को प्लॉट करें यूजिंग सम रेंज, जो रेंज से मेरा सेंस क्या है, यहाँ पे मैंने एक रेंज दिखाया, अगर नहीं भी पढ़ा जा रहा है, रेंज से मतलब इनकी के वैल्यूज स्लाइटली डिफरेंट है। तो ऑन सम आर्बिट्री स्केल इनकी के वैल्यूज़ की जो रेंज है 1 से 1.2 ले रखी है, क्योंकि आगे मैं दूसरी रेंज लूँगा तो कंपैरिजन वो रहेगा। तो ये 3 वेव्स को कंपेयर किया। तो जो आप वेव पैकेट के बुक्स में फिगर देखते हैं, यही तो होते हैं वेव पैकेट। हो क्या रहा है, एक रीजन में वेव्स बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ सुपरपोज हो रही है। अच्छे से मेरा मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहना चाहिए। और इस रीजन में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑलमोस्ट। तो एक रीजन में वेव्स, वो आप ऊपर वाले फिगर में भी, बल्कि उसे आपको देखना चाहिए, से ये वाला पॉइंट है, ये बिलो पॉइंट, यहाँ पे तीनों वेव्स ऑलमोस्ट फेज में आ रही है, तो यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बजाय यहाँ कहीं बीच का रीजन, कोई वेव ऊपर है कोई वेव नीचे है, तो यहाँ आपको एम्पलीट्यूड जो है ओवरऑल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम मिलेगा। तो यहाँ उसी का जो रिजल्टेंट है उसको यहाँ प्लॉट किया है। तो यही आपका वेव पैकेट है, बेसिक वेव पैकेट यही है। और आप देख सकते हैं ये टाइम के साथ आगे प्रोपगेट कर रहा है। ओके, ये वेव पैकेट। लेकिन अभी इस वेव पैकेट के साथ कुछ समस्या है। समस्या ये है, मैं पार्टिकल को इसके साथ भी एश्योरेट नहीं कर सकता। सिंगल वेव के साथ तो एश्योरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल वेव तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। तो फिर आप अगर पार्टिकल को उसके साथ एश्योरेट करना चाह रहे हैं, तो आप पार्टिकल की लोकेशन के बारे में, भले ही कुछ अनसर्टेनिटी हो, लेकिन पार्टिकल की लोकेशन के बारे में कहाँ उसे आप असाइन करेंगे कि हाँ लगभग पार्टिकल इस रीजन में है। वेव तो सब जगह एक जैसी होती है, सिंगल वेव ट्रेन। आपने 3 वेव्स को, मैंने यहाँ पे केवल 3 को किया है, 3 वेव्स को सुपरपोज किया, तो आपको लगा अरे ये कंस्ट्रक्टिव, तो क्या पार्टिकल को इस कंस्ट्रक्टिव रीजन से एश्योरेट कर दूँ? लेकिन नहीं, फिर एक ऐसा ही कंस्ट्रक्टिव रीजन और भी है थोड़ा पीछे, और भी, और आगे पीछे सब जगह है। तो फिर थोड़ा तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन अभी भी इट कंटिन्यूज। तो अब मैंने क्या किया, पहले उससे पहले यही वाला जो सिस्टम है,
क्योंकि मैं आगे मेरे को कंपैरिजन में सुविधा रहेगी। एग्जैक्टली सेम सिस्टम है, केवल मैंने उसको ज़्यादा आगे तक प्लॉट किया। अब आगे तक प्लॉट करने के लिए आपको लगेगा एक्स एक्सिस तो उतनी बड़ी है, एक्चुअली स्केलिंग अलग है। यहाँ एक्स 0 से 100 तक था ऑन सम स्केल, यहाँ एक्स 0 से 250 तक है। बाकी वही जो ऊपर वाली वेव है वही ये है। तो आप देख सकते हैं, अच्छा तभी तो यहाँ इसके ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रीजन देख रहे हैं, लगभग 4 कंस्ट्रक्टिव रीजन आपको यहाँ दिख रहे हैं और बीच में लगभग ये 4 डिस्ट्रक्टिव रीजन। तो अभी प्रॉब्लम हमारी बरकरार है। प्रॉब्लम बरकरार क्या है? अगर मैं पार्टिकल को कंस्ट्रक्टिव रीजन से वो करूं कि हाँ, जहाँ जिसे हम बाद में वेव फंक्शन कहते हैं, जहाँ वेव फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो वहाँ पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा। तो होपफुली सिंगल पार्टिकल आपके पास है तो आप कहेंगे अच्छा वो पार्टिकल कहीं यहाँ है, इस लोकेलिटी में कहीं है। लेकिन ऐसे तो कई रीजन्स आ रहे हैं। फिर रीजन ऑफ लो वो आ रहा है एम्पलीट्यूड, फिर रीजन ऑफ हाई एम्पलीट्यूड आ रहा है, फिर रीजन ऑफ लो एम्पलीट्यूड। तो आप पार्टिकल को अभी भी वो दिक्कत है कि इन प्रिंसिपल द पार्टिकल कैन एग्जिस्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाला भी अभी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा, अगेन मैंने क्या किया, ये वाला एनिमेशन रनिंग में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि रनिंग में इसमें कुछ नहीं दिख रहा। जस्ट ये भी ऊपर वाली ही इन्फॉर्मेशन है, मैंने स्केल को और लार्ज कर दिया है। 3 वेव्स का सुपरपोजिशन है। के की रेंज इन सम आर्बिट्री स्केल 1 से 1.2 है, लेकिन स्केल जो है 1000 तक रन हो रहा है। तो आप देखिए इस 1000 रेंज में तो कितने सारे आपके, अगर मैं इन्हें मैक्सिमा कहूँ, कितने सारे मैक्सिमा और कितने सारे मिनिमा है। तो दिक्कत वही है, पार्टिकल को आप एस्युएट करना चाहते हैं, वो ओरिजिनली जो डी ब्रोगली का आइडिया था वेव के साथ, लेकिन अब वो इस रीजन में कन्फाइंड है कि इस रीजन में है कि इस रीजन में है कि इस रीजन में। ये दिस पिक्चर इज़ नॉट वेरी क्लियर स्टिल। ओके, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस और इस पिक्चर में क्या चेंज हो रहा है। इस और इस पिक्चर में आप देखिए ये नेक्स्ट पिक्चर जो है, इसमें अब मैंने 6 वेवलेंथ्स ली हैं उसी रेंज में। के के उसी स्प्रेड में, मैं इसको आगे स्प्रेड भी कह सकता हूँ, के का स्प्रेड उतना ही है 1 से 1.2, लेकिन उसके बीच मैंने आपकी बार 6 वेव्स ऐड की हैं और स्केल भी वही है। तो आप इस फिगर और इस फिगर का डिफरेंस देखिए। अपार्ट फ्रॉम एम्पलीट्यूड या इसका मेन पॉइंट जो है, यहाँ इस पूरे 1000 की रेंज में आपको ये कोई 10-12 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिल रहे थे, जबकि यहाँ नंबर ऑफ मैक्सिमम क्या हो गए, कम हो गए हैं, 3 या 4 के आसपास हैं। आप इसे ऐसे सोचिए, अब एक मैक्सिमा की पोजीशन जो है, उसके बाद फिर एक मैक्सिमा की पोजीशन उससे आगे या पीछे रहती हैं, पर अब वो उससे उसकी डिस्टेंस क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ 3 वेव्स को सुपरइम्पोज किया तो मैक्सिमा, फिर थोड़ी दूर जाके फिर मैक्सिमा, फिर थोड़ी दूर जाके फिर मैक्सिमा। जबकि इस केस में 11 वेव्स को सुपरपोज किया उसी स्प्रेड में, तो मैक्सिमा और फिर काफ़ी देर बाद दूसरा मैक्सिमा और काफ़ी देर बाद। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, अगर हम ये चाह रहे हैं कि मुझे केवल एक ही मैक्सिमा चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को आप किसी रीजन से एस्युएट करना चाहेंगे। मेरा फ्री पार्टिकल है, मूव कर रहा है, या फ्री नहीं बोलेंगे, फ्री के लिए तो हो जाएगा, पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आएगा आपके पास वेव मैकेनिक्स में, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहेंगे आप एक ही मैक्सिमा या एक ही वेव पैकेट इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ उसे एस्युएट करें। तो उसके लिए आपने 3 को ऐड किया तो ये बना, 6 को ऐड किया तो ये बना। तो अगर आप 10 को ऐड करेंगे तो होपफुली क्या होगा, एक रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फिर बहुत डिस्टेंस बाद दूसरे रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इन प्रिंसिपल अगर आप लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ वेव्स को ऐड करें, इन प्रिंसिपल क्यों मैंने तो यहाँ पे कर रखा है, अब मैंने उसी सेम के स्प्रेड में 1 से 1.2 में अब की बार मैंने 11 वेव्स को ऐड किया। आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए और सेम एक्स स्केल है आपका, आप देख रहे हैं एक मैक्सिमा के बाद दूसरा मैक्सिमा ऑलमोस्ट स्क्रीन पे भी नहीं आ पा रहा है। तो अगर आप यहाँ से अब ये वो कर सकते हैं अपने दिमाग में कि अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स किसी छोटे से के स्प्रेड में उनको ऐड कर दूं, और ऐड के बजाय इस समय वो इंटीग्रेशन हो जाएगा बेसिक, जिसे के लिए फूरियर इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। बट आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अलग अलग के से के की वैल्यू 1 से 1.2 के बीच आपने 1.0001 वाला कंपोनेंट भी लिया और के की वैल्यू 1.002 और 1.003 और ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और फिर उनके बीच की भी जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आपने 1 से 1.2 तक के बीच की सारी वैल्यूज़ के, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ के कंपोनेंट्स को पॉसिबली अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ ऐड कर दिया। तो आपको उस केस में क्या मिलेगा, आपको एक रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फिर जो उसका दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रीजन है वो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी वाले को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरे स्पेस में केवल एक रीजन में, उस रीजन की कुछ विड्थ होगी लेकिन उस रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बाकी सब जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनफैक्ट मैंने यहाँ एक फीचर कैप्चर नहीं किया, वो फीचर भी यहाँ पे ये होता है, जैसे जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रीजन स्ट्रॉन्ग होता रहता है, स्ट्रॉन्ग से मतलब आप समझ रहे होंगे, वैसे वैसे जो डिस्ट्रक्टिव वाले हैं ये और वीक होते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इनफाइनाइट लिमिट में वेव्स को ऐड करूँ तो मेरे पास एक रीजन में वेव पैकेट होगा, ओके, वहाँ अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज यूज़ करूँ वहाँ वेव फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू है, तो वेव फंक्शन फाइनाइट है तो पार्टिकल के पाए जाने का चांस भी वहाँ होगा, लेकिन उस रीजन से बाहर पार्टिकल के पाए जाने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके दिस, और इस लास्ट वाली फिगर में मैंने क्या किया है, यही वो है 11 वेव्स ही हैं,
लेकिन अब की बार मैंने उन 11 वेव्स को हाफ दी के स्प्रेड में फैलाया है। यहाँ स्प्रेड जो था के का 1 से 1.2, के का मतलब आप समझिए के है लैम्डा से रिलेटेड और मोमेंटम से रिलेटेड। क्वांटम मैकेनिक्स में P इक्वल टू एच क्रॉस के, डी ब्रॉगली रिलेशन को एच क्रॉस की मदद से लिखें, P इक्वल टू एच क्रॉस के। तो जब मैं के स्प्रेड की बात करता हूँ मतलब P स्प्रेड का मतलब P में अनसर्टेनिटी। इस सिचुएशन में अब ये पूरी तरह से वेव पैकेट नहीं बना जिस सेंस में हम चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें दूसरा भी रीजन है, पर फिर भी मैंने 1 से 1.2 का के स्प्रेड लिया तो मोमेंटम की कुछ अनसर्टेनिटी है, तो फिर मेरा वेव पैकेट इतना चौड़ा बन रहा है ये इस विड्थ का। नीचे वाले में बाकी सब चीज़ें वही हैं, बस के का स्प्रेड आधा कर दिया, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या कर दी, आधी कर दी। के की अनसर्टेनिटी मतलब मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, के की अनसर्टेनिटी आधी कर दी, तो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रीजन ज़्यादा वाइड हो गया। एक्स की अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ चुकी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एट वर्क। तो इस एनिमेशन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, मैं ऊपर से फिर से एक बार वो कर रहा हूँ कौन क्या हर फिगर में क्या क्या था। हर एनिमेशन में सिंगल वेव ट्रेन टॉप में, ओके, फेज वेलोसिटी, 2 वेव्स लेकिन उन नॉन डिस्पर्सिव सिस्टम था, तो एक फेज वेलोसिटी से एक साथ मूव कर रहे हैं, आगे पीछे रेस नहीं हो रही है उनमें। इस वाले सिस्टम में भी 2 ही वेव्स हैं, लेकिन ये सिस्टम डिस्पर्सिव है, डिस्पर्सिव। तो एक वेव जो है जैसे आप कहेंगे फास्टली मूव करके दूसरे को ओवरटेक कर रही है धीरे धीरे। फिर 3 नॉन डिस्पर्सिव वेव्स मैंने दिखाई, अगेन एक साथ चल रही हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो रही हैं। और इनका जो एडिशन है सुपरपोजिशन वो मेरा इस वाले में आया। तो इस सुपरपोजिशन में आपको पहली बार वेव पैकेट देखने को मिला, एक छोटे से रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो अब थोड़ा जो सिंगल वेव के साथ जो इशू था कि पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कहाँ माने, वो थोड़ा रिजॉल्व होता हुआ लग रहा है, कंप्लीटली नहीं थोड़ा। तो फिर हमने क्या किया, इसी को, ये लार्जर स्केल पे था वो, उसी चीज़ को, ये जो यहाँ प्लॉट था वही है लेकिन स्केल बढ़ा है। फिर एक बार मैंने स्केल और बढ़ाया, ठीक है, यहाँ स्केल बढ़ाया, लेकिन अभी समस्या बरकरार है। अरे ये तो लार्ज नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव रीजन है, अगर ऐसा होता कंस्ट्रक्टिव रीजन केवल एक होता चाहे कितना ही बड़ा और बाकी सब जगह डिस्ट्रक्टिव रीजन मतलब जीरो एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट, तो फिर हम पार्टिकल को एश्योर कर सकते थे, हाँ भाई वो पार्टिकल लगभग इस रीजन में होगा, ओके। तो अब मैंने जो किया, ये 3 के बाद इसमें 6 वेवलेंथ्स को ऐड किया, तो 6 वेवलेंथ और इस वाले को आप कंपेयर करें, यहाँ इतने रीजन में, बाकी सब सेम है इन दोनों में, यहाँ उतने एक्स स्केल में जितने कंस्ट्रक्टिव पीक्स हैं, कंस्ट्रक्टिव रीजन्स हैं, यहाँ उससे उनका नंबर कम रह गया। और फिर इसी को मैं 6 वेव्स से ले गया 11 वेव्स पे, तो आप देख सकते हैं उतने रीजन में नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव रीजन्स और कम रह गए। तो यहीं से फिर मैंने आर्ग्यू किया, अगर हम इन्फाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे वेवलेंथ कंपोनेंट्स को ऐड कर दें एक छोटे से वेवलेंथ स्प्रेड में, छोटे से के स्प्रेड में, तो होगा क्या, एक छोटे से रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बाकी सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो हमारे पार्टिकल की पोजीशन को रफली करस्पॉन्ड करेगा, रफली मतलब विद अनसर्टेनिटी करस्पॉन्ड करेगा, एंड दिस ओके, सो दैट वुड बी गुड। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एट वर्क भी आप यहाँ देख सकते हैं, इस और इस फिगर, लास्ट फिगर के बीच का जो डिफरेंस है, बाकी सब पैरामीटर सेम थे, 11 वेव्स, लेकिन यहाँ वो 11 वेव्स 1 से 1.2 के बीच स्प्रेड थी, और मतलब के की वैल्यू, और यहाँ उन्हीं 11 वेव्स की जो के वैल्यू है 1 से केवल 1.1 तक के बीच थी, इंटरवल मैंने हाफ कर दिया था। तो डेल्टा के, अगर यहाँ वेव्स का जो स्प्रेड है, के की अनसर्टेनिटी है वो हाफ है, के की अनसर्टेनिटी हाफ है, तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी हाफ है। मोमेंटम होता है P इक्वल टू एच क्रॉस के, तो मोमेंटम और के एक ही चीज़ है अपार्ट फ्रॉम अ कांस्टेंट एच क्रॉस। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी मैंने आधी कर दी, मोमेंटम इस वेव का और अच्छे से नोन है। इस वाले वेव पैकेट में मोमेंटम का कोई सवाल पूछेगा या के का कोई सवाल पूछेगा, आप बोलेगा हाँ, आप बोलेंगे हाँ 1 से 1.2 के बीच है कहीं। इस वाले के लिए आप बोलेंगे 1 से 1.1 के बीच है, तो के का स्प्रेड तो कम हो गया, डेल्टा पी कम हो गया, पी की अनसर्टेनिटी कम हो गई। पर जो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव रीजन जो की जो विड्थ है, इस बाद में इसी कंस्ट्रक्टिव रीजन को आप एश्योर करना चाहेंगे पार्टिकल की पोजीशन से, तो पार्टिकल की पोजीशन की अनसर्टेनिटी आपकी बढ़ गई है, ओके। होपफुली दिस हेल्प्स, और मैं बाकी अपने नॉर्मल लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, बट होपफुली दीज एनिमेशंस वेयर ऑफ सम हेल्प, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी।